नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूकरवट न्यूज चैनल। मैं हूं आशित त्यागी। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं पहले आज की हेडलाइन। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष को नुकसान, जमकर हुई क्रॉस वोटिंग। उपराष्ट्रपति के लिए भाजपा गठबंधन से जगदीप धनखड़ ने किया नामांकन। और सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में भीड़ उमड़ी। तो दोस्तों, यूकरवट को और अधिक बेहतर बनाने के लिए एक प्रयास हम लोग आज से कर रहे हैं। आज से एक नया सेगमेंट आपको देंगे जिसमें अलग अलग घटनाक्रम पर हम लोग बात करते रहेंगे। तो आज गाजियाबाद के एक ऐसे एनकाउंटर की मैं बात करूंगा। एक ऐसे एनकाउंटर पे हम अपने एडिटर इन चीफ सलामत जी से चर्चा करेंगे, जिस इस एनकाउंटर में एक नामचीन गिरोह भी शामिल था। एसएसपी को ललकारा भी गया था और उस एसएसपी ने, उन आईपीएस अधिकारी ने गाजियाबाद में 151 एनकाउंटर करने का रिकॉर्ड भी बनाया था। सलाम जी, सबसे पहले मैं पटवारी अपहरण केस की बात करना चाहता हूँ। क्या केस था, क्या हुआ था? अच्छा, ये आपने आज बड़ा अच्छा इशू एक निकाला है पुराना, और ये अच्छी है, काफ़ी काबिलियत की बात है कि आपने इस चीज़ों को भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश करी है, क्योंकि आज की पत्रकारिता बहुत बदल गई है और लोगों को बहुत सी जानकारियाँ भी नहीं होती। तो यहाँ पे कई बहुत अच्छे ऐसे आईपीएस अधिकारी रहे हैं जिन्होंने काफ़ी नाम भी कमाया है। जैसे आपने पटवारी जी अपहरण कांड का जिक्र किया, तो ये यहाँ के पटवारी जी थे, कौशिक परिवार से उनका किडनैप हुआ था और सुबह सुबह जो वो टहल रहे थे तो उनका किडनैप कर लिया गया था। उसके बाद फिर एक बदमाश था बहुत ज़्यादा, सरपंच नाम का, उसने वो किडनैप किया था। तो उस समय जो एसएसपी थे, जिस समय प्रशांत कुमार जी, जो इस समय एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। एक बार मैं बीच में आपको रोकना चाहता हूँ। सरपंच का आपने नाम लिया, कौन था सरपंच, क्या, कहाँ से थे? चल भाई, ये इसकी बड़ी वो जिसे कहते हैं विशेषता ये थी कि जो पकड़ करता था, किडनैप करता था, उसमें बिल्कुल सफल हो जाता था। लेकिन ये गाजियाबाद की पकड़ इसको बड़ी भारी पड़ गई थी और ये हरियाणा से था शायद, आई थिंक। ये उसके बाद जो है सहारनपुर में सरेंडर हो गया था। सहारनपुर से उसके बाद ये गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया गया था। वहाँ से फिर इसको लेट, क्योंकि देर हो गई थी, इसको जो डासना जेल जाया था, तो रास्ते में इसको इसके साथियों छुड़ाने की कोशिश करी थी और उसमें मुठभेड़ में मारा गया था। तो इसने एसएसपी गाजियाबाद को भी उस समय प्रशांत कुमार जी से उनको एक तरीके से कहा था कि मैं जो पकड़ करता हूँ वो मैं कर देता हूँ, कभी मुझे कोई पकड़ में मैं नहीं आ सकता। तो प्रशांत कुमार साहब भी बहुत अच्छे, जिसे कहते हैं कि दबंग टाइप के आईपीएस जो भी एडीजी हैं, जिस समय एडीजी एलओ हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। और बाद में फिर पुलिस मुठभेड़ में वो मारा गया था। ये हुआ था उसका। तो आईपीएस प्रशांत कुमार जी गाजियाबाद के एसएसपी थे, कहा जाता है कि उन्होंने 150 से ज़्यादा एनकाउंटर किए थे। जी, क्या देखिए उस पर पहले क्या था कि यहाँ पे जो एसएसपी रहे थे विजय कुमार गुप्ता साहब, जो डीजी से रिटायर हुए हैं, उनका बड़ा खौफ था और उनके नाम बहुत इनकाउंटर लिखे थे। 100 के आसपास उन्होंने इनकाउंटर किए थे। और जिस समय वो एसएसपी थे उससे बहुत गैंगवारी यहाँ होती थी गाजियाबाद में। कई गैंग चला करते थे, बहुत ख़तरनाक गैंगवार होती थी। उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया था। तो उसके कई एसएसपी उसके बाद आए थे, लेकिन जब प्रशांत कुमार आए थे, प्रशांत कुमार सामने जो है उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 151 एनकाउंटर्स किए थे उन्होंने। और मैं आपको बताऊँ आशित के हर तीसरे या चौथे दिन ये होता था कि भाई आज कोई ना कोई जो है ज़रूर मुठभेड़ होगी और उसमें मारे जाए। उनके पास बख्शिश नहीं थी। वो अगर कोई किसी मुठभेड़ होती थी किसी बदमाश से, तो वो मारा ही जाता था। एक बात मैं सबसे बड़ी और बताऊं कि प्रशांत कुमार एक ऐसे ऑफिसर थे जो अपने सबऑर्डिनेट्स को थे, मातहत को जो अधिकारी होते थे, उनका पूरा सपोर्ट करते थे। टीम बना के चलते थे, पूरी टीम बना के चला करते थे। उस समय आर के चौधरी साहब भी उस टीम में हुआ करते। ये वो लोग थे जिनका एक बड़ा भौकाल था अपराधियों में। प्रैक्टिकल तौर पे ये लोग काम करते थे। चतुर्वेदी साहब जैसे थे, उनके पास 1-2 डायरियाँ हुआ करती थी, उसमें हर चीज़ नोट होती थी। आज तो लोग मोबाइल में करते हैं, उस ज़माने में और था। तो प्रशांत कुमार साहब ने एक नहीं लगातार कई इनामी बदमाश मारे, और जो उनके सामने मतलब समझ लो उनको टारगेट पे आया, इनाम घोषित हुआ, उस समझ के ऊपर पहुँच ही गया। तो उनके खाते में 151 लिखे थे, जो मेरे ख्याल से अभी तक कोई गाजियाबाद में एसएसपी इस टारगेट को पार नहीं कर पाया, रिकॉर्ड उनका तोड़ नहीं पाया। अब तो मुठभेड़ होनी भी लगभग नहीं, अब तो पंचर होते हैं। जी 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 जी, अब मुठभेड़ नहीं, नया शब्द आया है। अब नया शब्द है पंचर।
और पंचर होते हैं। पंचरों का भी ये आलम है कि भाई आप देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बिल्कुल लंगड़ा तो रहा है बट वो कुछ नहीं होता अंदर खाने, तो अब तो वो मुठभेड़ नहीं होती, वो जज्बे ख़त्म हो गए, वो हिम्मत ख़त्म हो गई। उसका कारण क्या है आशिक, कि आज के जो अधिकारी हैं वो मातहत को सपोर्ट नहीं करते। जी जी जी। प्रशांत कुमार ऐसे थे कि कोई भी चीज़ होती थी वो अपने ऊपर ले लिया करते थे कि नहीं हम हर जांच के हर चीज़ के हम करेंगे। तो नीचे जो काम करने वाली टीम होती थी, SOG वाले, जो STF वाले, जो उनकी अपनी टीम होती थी, वो कहते थे हमारे पीछे हमारे कप्तान का हाथ है, प्रशांत कुमार जी का हाथ है, तो उस मेहनत से काम किया करते थे। लेकिन अब वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब तो अधिकारी अपनी कुर्सी बचाता है, यदि किसी मुठभेड़ पर सवाल होता है तो वो सीधा क्या हो जाए उसी पे लगा देता है। तो इसलिए वो चीज़ें अब नहीं हो पा रही, इसलिए अपराध भी बढ़ रहा है। वरना पहले तो अपराध पहले भी बहुत होते थे, लेकिन उसके बाद इनकाउंटर भी इतने होते थे कि बदमाशों की हिम्मत नहीं होती थी। बड़े बड़े ख़तरनाक इनकाउंटर यहाँ हुए हैं, बड़े बड़े कुख्यात अपराधी मारे गए हैं, जिनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या कई राज्यों में बड़ा आतंक रहा है। तो इस तरह के मुठभेड़ में। लेकिन एक बात और मैं बताऊँ आपको आशित, कि 151 एनकाउंटर जो प्रशांत कुमार जी के थे, उसमें से किसी पे उंगली भी इतनी नहीं उठी, किसी पे सवाल भी नहीं खड़े हुए। तो कहीं ना कहीं इसमें इतना सपोर्ट होता था। हाँ, मतलब ये है कि फेक नहीं था, फेक होता तो सवाल उठते नहीं, कोई ऐसा नहीं था, जो किया और जेन्युइन बिल्कुल मुठभेड़ होती थी उसमें। दोस्तों, ये आपने सुना कि कैसे एक सरपंच नाम के अपराधी ने एक IPS को धमकी दी, चेतावनी दी, और उस IPS ने भी उस चेतावनी का पूरा करारा जवाब दिया। गाजियाबाद और पश्चिम यूपी से खासकर हम ऐसे मसले राजनीतिक हो, सामाजिक हों, आपराधिक हों, या किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी कोई चीज़ हो, उसको हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। हम चाहते हैं आप हमारे इस नए प्रयास को देखें, सुने, लाइक करें और कमेंट के जरिए हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सनोज जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका। देश में 15वें राष्ट्रपति चुने जाने के लिए मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट किया। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों के साथ वोट किया। कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग की भी खबर है। देश के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोमवार को मतदान हुआ। राष्ट्रपति चुनाव में यूपी, गुजरात, उड़ीसा से लेकर असम तक क्रॉस वोटिंग देखने को मिली। यूपी के बरौली से सपा विधायक शहजील इस्लाम ने द्रौपदी मुर्मू को वोट किया। शहजील इस्लाम यूपी के CM योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करने के बाद चर्चा में आए थे। उनकी संपत्ति पर बुलडोजर भी चला था। गुजरात में NCP और उड़ीसा, असम में कांग्रेस के विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग का दावा किया गया है। दिल्ली में प्रधानमंत्री ने और लखनऊ में CM योगी ने वोट डाला। गुजरात में शरद पवार की पार्टी NCP विधायक कंधाल S जडेजा ने कहा कि उन्होंने NDA को वोट दिया है। उड़ीसा के कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीम ने कहा कि वे कांग्रेस से हैं, लेकिन उन्होंने वोट NDA प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को दिया है। उन्होंने कहा कि यह उनका निजी फैसला है और अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट किया है। असम में विधायक करीमुद्दीन ने दावा किया कि असम में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। रविवार को कांग्रेस की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सिर्फ 3 विधायक पहुंचे थे, सिर्फ जिलाध्यक्ष मीटिंग पहुंचे थे। इससे साफ होता है कि कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि कांग्रेस के 20 से ज़्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसका पता नतीजा आने के बाद चल जाएगा। मतदान के बाद राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ करवट। राष्ट्रपति चुनाव ने यूपी की राजनीति को प्रभावित किया है। यहाँ मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। महान दल पहले ही सपा गठबंधन से अलग हो चुका था। अब राजभर ने भी द्रौपदी मुर्मू को वोट देकर नए भविष्य के संकेत दे दिए हैं। देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई पटकथा लिख दी है। चुनाव में अखिलेश यादव के कारण गठबंधन की सहयोगी दल सुबह सपा उससे अलग हो गई और शिवपाल यादव ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के खिलाफ विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के बयान का मुद्दा उठाकर पार्टी को बैकफुट पर ला दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति ने विपक्ष को पटकनी दे दी है। CM योगी ने राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर विपक्षी नेताओं को डिनर पर आमंत्रित कर बड़ी पहल कर दी थी, जबकि इससे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की प्रेस वार्ता में अपने ही गठबंधन के साथी सुबह सपा को नहीं बुलाया था। राष्ट्रपति के लिए हुए चुनाव में सपा अपने गठबंधन के साथियों को एकजुट रखने में नाकाम साबित हुई है। इसके लिए ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को ही जिम्मेदार ठहराया है। इसी तरह बैठक में नहीं बुलाने के कारण शिवपाल यादव भी सपा मुखिया से अलग हो गए। शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव को ISI एजेंट बताने वाले विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के समर्थन पर भी पुनर्विचार की मांग की है। इसी आधार पर NDA प्रत्याशी को वोट दिया है।
अखिलेश यादव ने जब से पार्टी की बागडोर संभाली है, एक एक कर लगभग सभी दलों से गठबंधन कर लिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन किया, 19 के चुनाव में बसपा से किया और 22 के चुनाव में महानदल, सुभासपा और रालोद के साथ मिलकर लड़े। लेकिन चुनाव के बाद सबसे पहले महानदल ने नाता तोड़ा और अब सुभासपा भी गठबंधन से बाहर जाने के संकेत दे रही है। समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश यादव ने सरकार के आखिरी दौर में पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल यादव को हटा कर ली थी। इसके बाद से वे हर चुनाव में नए नए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अपनी हार के लिए वे जिम्मेदार सत्ता पक्ष को बताते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। राष्ट्रपति पद के चुनाव के साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। भाजपा गठबंधन से जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन कर दिया है। उनके सामने विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा का उतारा है। धनखड़ इस समय तक बंगाल के राज्यपाल थे। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने सोमवार को नामांकन कर दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह सहित कई बड़े नेता शामिल रहे। यहाँ एनडीए के सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद रहे। वहीं विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा के नाम का ऐलान कर दिया है। जगदीप धनखड़ के नामांकन के दौरान अनेक सांसद भी मौजूद रहे। उनको बीजू जनता दल ने अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा एनडीए उम्मीदवार को कई और दल भी समर्थन दे रहे हैं। इनमें अन्ना द्रमुक नेता एम थम्मीदुरई ने कहा कि हमारी पार्टी जगदीप धनखड़ का समर्थन करेगी। जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी भी उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ के साथ जाएगी। राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस के नेता विजय रेड्डी ने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने समर्थन देने का फैसला कर लिया है। धनखड़ जाट समुदाय से आते हैं। उनका गृह राज्य राजस्थान है, जहां उनको पिछड़े वर्ग में रखा जाता है। 6 अगस्त को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में राजद के उम्मीदवार धनखड़ विपक्ष के साझा उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा के सामने मैदान में। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। आज सावन का पहला सोमवार था। गाजियाबाद के सभी मंदिरों में भारी भीड़ रही। दुधेश्वरनाथ मंदिर में देर रात से ही जलाभिषेक शुरू हो गया था। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। सावन मेले के पहले सोमवार को शहर के शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। शिव मंदिर हर हर महादेव के जयघोष से गुंजायमान होते रहे। गर्मी और उमस में भी भक्त लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। शहर के ऐतिहासिक दुधेश्वरनाथ मंदिर में देर रात तक जलाभिषेक के लिए भक्तों की लाइन लग गई थी। मंदिर के महंत नारायण गिरी और वेद विद्यापीठ के आचार्य और छात्रों ने विधिवत भगवान दुधेश्वर का अभिषेक किया। इसके बाद भक्तों के लिए मंदिर में जलाभिषेक शुरू हुआ। देर रात से ही मंदिर में लाइन लग गई थी, जो पूरे दिन रही। भीड़ को देखते हुए इस बार व्यवस्था में बदलाव किया गया। एक साथ सभी को भेजने के बजाय रोक रोक कर भेजा जा रहा था, जिससे मंदिर के अंदर भीड़ न लगे। इस बार सीधे गर्भगृह में भगवान दुधेश्वर का जलाभिषेक करने के बाद मंदिर से बाहर निकाला जा रहा था। मंदिर के महंत नारायण गिरी ने बताया कि सावन का महीना शिव का प्रिय महीना माना जाता है। भक्तों ने भगवान शिव को गंगाजल, दूध, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, भांग के पत्ते, फूल, नारियल अर्पित किए। दुधेश्वरनाथ मंदिर के साथ ही शिवलोक, कविनगर, नासिरपुर फाटक शिव मंदिर, नेहरू नगर स्थित शिव मंदिर पर भी जलाभिषेक के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए दुधेश्वर मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। देर रात ही श्री मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह, एसपी श्री निपुण अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मंदिर की व्यवस्था संभालने में जुटे रहे। एहतियात के तौर पर जीटी रोड को बंद रखा गया ताकि लाइन में लगे भक्तों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जस्सीपुरा मोड़ पर कैला भट्टा से आने वाले यातायात और गौशाला फाटक से आने वाले यातायात को रोका गया। मंदिर मार्ग पर सिर्फ पैदल लोग ही जा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद नगर निगम धीरे धीरे डिजिटल होता जा रहा है। अब होम असेसमेंट के लिए नगर निगम के ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार के कहने पर एक पोर्टल बना दिया गया है, जिसका उद्घाटन मेयर आशा शर्मा और नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने किया। हाउस टैक्स निर्धारित करने के लिए अब सेल्फ असेसमेंट फार्म लेने और उसे जमा करने का झंझट दूर होने जा रहा है। अगले महीने से लोगों को ये सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी।
इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से पोर्टल तैयार किया गया है। मेयर आशा शर्मा और नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने नगर निगम कार्यालय में ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। उसका नियर अबाउट टॉयलेट का है, उसका करें? सेल्फ, ये केवल सेल्फ। नहीं वो माउस उस पर काम करता है। अच्छा ये मेयर आशा शर्मा ने बताया कि पोर्टल के लॉन्च होने का मतलब है कि गाजियाबाद नगर निगम भी अब डिजिटल पैटर्न पर चल रहा है। कुछ समय पहले कुत्ते के लाइसेंस के लिए नगर निगम में ऑनलाइन व्यवस्था की गई थी, इससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। अब नया पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर सेल्फ असेसमेंट के लिए ऑनलाइन फार्म मिलेगा, लोग घर बैठे फार्म जमा कर सकेंगे। इसका फ़ायदा लोगों को होगा, इससे लोगों को बार बार नगर निगम के ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही लोग तेज़ी से अपने सेल्फ असेसमेंट फार्म जमा कर स्वयं ही टैक्स निर्धारित करने का फ़ायदा उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट यूको रिपोर्ट। गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र के पसोंडा में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उसकी पुत्रवधू को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। इस घटना में शामिल आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। आज 18/7/2022 को सुबह लगभग 6:30 बजे बंदला नहर चेक पॉइंट पे थाना टीला मोड़ का चेकिंग चल रहा था, जिसके दौरान एक बाइक और एक बाइक सवार व्यक्ति ने चेकिंग देख के संदिग्ध रूप से वहीं से भागने के लिए कोशिश किया। वहीं से भागते हुए इसी रास्ते से आया और इधर RLS इंग्लिश स्कूल मोड़ पे टर्न करते हुए वो फिसल के गिर गया। तो पीछे आया पुलिस टीम के ऊपर, उन्होंने उठकर फायर किया। जवाबी फायर में अपना स्वयं रक्षा के लिए हमारा पुलिस टीम भी वापस जवाबी फायर किया, जिसमें से उनको एक गोली बाएं पैर में लग गया। बाद में हमको पता चला ये बदमाश का नेम परवेज़ है, जो अभी 340/22 जो ग्राम पसौंडा में जो हत्या और लूट हुआ है उसमें मेन एक्यूज़ड है। इनका जो साथ में जो एक्यूज़ड है उन चारों को कल थाना टीला मोड़ के द्वारा जेल भेजा गया था। इसमें जो प्रथम एक्यूज़ड है कविता, जो मृतक जसवंत का बहू है, उनका स्वर्गीय पति का गाड़ी का नंबर फर्जी नंबर पर लगाते हुए उनका गाड़ी भी बरामद हुआ है और मौके से एक तमंचा, एक कोका कारतूस और 2 जिंदा कारतूस भी मिला है। इलाज के लिए घायल को हॉस्पिटल भेजा गया है। मौके पे शांति है। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में एक ट्रक में अचानक आग लग गई। इससे सड़क पर अफरा तफरी मच गई। अग्निशमन विभाग की गाड़ी से आग बुझाई गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। दोपहर में 1:20 पर विवेकानंद फ्लाईओवर के पास लोहा मंडी में एक कैंटर में जिसमें वेल्डिंग का काम हो रहा था, उसमें आग लगने की सूचना मिली। तत्काल कोतवाली से एक फायर टेंडर भेजा गया और उसको बुझा दिया गया। गाड़ी में कुछ कपड़े के रोल लदे हुए थे और किसी तरह की जनहानि नहीं होने पाई। यूपी के अमरोहा में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। यहाँ रोडवेज की एक बस से कांवड़ियों की बाइक टकरा गई, जिसमें 2 कांवड़ियों की मौत हो गई। गुस्साए कांवड़ियों ने सड़क पर चल रहे कई वाहनों में तोड़फोड़ की। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट। पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।